हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लॉग पोस्टिंग। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं ब्लॉग पोस्टिंग क्या होता है और ब्लॉगर क्या होता है। ब्लॉगर एक हमारा अलग कॉन्सेप्ट है जो हम किसी थर्ड पार्टी साइट पे वर्क करते हैं। वो ब्लॉगर डॉट कॉम भी हो सकती है, वर्डप्रेस डॉट कॉम भी हो सकती है। बहुत सारी ऐसी हमारी ब्लॉग वेबसाइट होती है जिनके ऊपर हम जा करके अपना कंटेंट डालते हैं और ऑफ पेज एसईओ के थ्रू अपनी साइट पे ट्रैफिक लेके आते हैं। और ब्लॉग पोस्टिंग जो होता है वो हमारी खुद की वेबसाइट के ऊपर हम एक ब्लॉग पेज या न्यूज़ अपडेट के नाम से एक पेज बना करके जिसके ऊपर न्यूज़ एंड अपडेट्स या ब्लॉग्स हम लिखते हैं। न्यूज़ एंड अपडेट हम लिखते हैं जिससे गूगल पे हमारी या किसी भी सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट क्रॉल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्योंकि गूगल हो या कोई भी सर्च इंजन हो, वो सबसे ज़्यादा किसको सर्च करता है? ब्लॉग पेज को। कि जो किसी भी वेबसाइट पे जो सबसे ज़्यादा अपडेट होता है ब्लॉग पेज होता है या न्यूज़ एंड अपडेट्स होते हैं। क्योंकि हमारी जो साइट है वो अपडेट हम एक बार डेवलप कर लेते हैं, वही हमारे प्रोडक्ट रहते हैं, डिस्क्रिप्शन वही रहती है, लेकिन हम अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांड के बारे में डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ अपडेट्स कुछ भी डालते रहते हैं। तो गूगल उसको सबसे ज़्यादा रीड आउट करता है, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और सबसे ज़्यादा रिजल्ट भी हमें ब्लॉग पोस्टिंग से ही आता है। तो गाइज, वर्डप्रेस के अंदर एक हमें ऑप्शन मिलता है पोस्ट के नाम से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं ऑल पोस्ट पे ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है मेरी वेबसाइट के डैशबोर्ड में, और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी पोस्ट ऑलरेडी डाली हुई है। इस टाइम 131 पोस्ट मेरी साइट पे ऑलरेडी डली हुई है। तो गाइज, इसको जो हम करते हैं ये कैटेगरी वाइज प्रॉपर डिटेल में हमें डालना होता है, यूनिक डालना होता है, क्योंकि गूगल सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड कर रहा है। तो हमें यानी कि यहाँ ऐसा कंटेंट डालना है कि गूगल आए तो हमारी साइट पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेके जाए। तो सबसे पहले मैं अपना ऑलरेडी जो मैंने अपना ब्लॉग है वो लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख चुका हूँ पहले ही। सारा कंटेंट मैंने रेडी किया हुआ है। सिंपली उसके बाद मुझे कॉपी और पेस्ट करना है। तो गाइस, मैंने अपना वर्ड में से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। आप डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पहले लिखना है और फिर बाद में यहाँ कॉपी पेस्ट करना है। आप जैसे आपको सूटेबल लगे आप वहाँ पे लिख सकते हैं अपना। और उसके बाद यहाँ पे हमारी ऑलरेडी कैटेगरी बनी हुई है कि कैटेगरी में आप देखेंगे अकाउंटेंसी है। मैं उस यहाँ पे क्लिक करूँगा। अकाउंटेंसी पे क्लिक करने के बाद ये मेरी कैटेगरी हो गई। अगर न्यू कैटेगरी ऐड करनी है तो ऐड न्यू कैटेगरी का ऑप्शन होता है। यहाँ पे मैंने एक योस्ट एसईओ का प्लगइन डाला हुआ है। योस्ट एसईओ के अंदर क्या है कि हमारा योस्ट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत अच्छा प्लगइन है जिसके थ्रू हम अपना ऑन पेज एसईओ में हेल्प मिलती है। बाय डिफ़ॉल्ट उसने क्या किया, एसईओ पेज साइट टाइटल, पेज टाइटल। तो यहाँ पे उसने सब कुछ ऑटोमेटिक उठा लिया। जैसे जीएसटी कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ जीएसटी, और नीचे स्लैग भी डाल दिया है। यहाँ पे पूरा वही डाल दिया। मेटा डिस्क्रिप्शन हमने डालनी है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ या टाइप ऑफ जीएसटी। उसके बाद मैं साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन यूज़ करता हूँ। उसके बाद मैं जो हमारे 3 तरह के जीएसटी हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। और उसके बाद मैं एक बार हिंदी में मैं दोबारा डाल दिया मैंने। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, पहले अभी हमारा ऑरेंज लाइन है। जैसे ही मैंने कंटेंट डाला कंटेंट बढ़ा और उसके बाद वो ग्रीन हो गया। तो मैं इसको बेसिकली, ये हमारा टाइटल में ऑलरेडी डला हुआ है, तो मैं यहाँ पे जीएसटी के जो टाइप हैं वो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ कुछ यूनिकनेस के लिए। अब फिर आप देखेंगे ऑरेंज हो चुका है। अब यहाँ पे जीएसटी कितने प्रकार का है, टाइप ऑफ जीएसटी, और इसको मैं पीछे कर देता हूँ क्योंकि इस प्लगइन्स के थ्रू हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि हमारा क्या किस तरह का है। अब टाइप ऑफ जीएसटी आगे मैंने जीएसटी इन इंडिया, ये बेसिकली हमारे काफ़ी सारे जो जीएसटी के से रिलेटेड हमने मेटा डिस्क्रिप्शन डाल दी है। लेकिन अभी भी ये ऑरेंज है, तो अगर ग्रीन हो जाए तो बेटर है, तो ऑरेंज भी गुड है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन भी कंप्लीट यहाँ पे डाल दी है। और इसको में अगर मैं करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिक आया जीएसटी हाइफन हर उसके साथ। तो ये बहुत जीएसटी हाइफन कितना हाइफन, यानी कि गूगल ने हमारे योस्ट प्लगइन ने उसे पूरा का पूरा उसे यहाँ पे सेट कर दिया है। अब टाइटल जो है ये इस तरह से आ रहा है। अगर आप कुछ अपना अलग कीवर्ड ऐड करना चाहें तो यहाँ पे और आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं IGST लिख देता हूँ और HGST भी लिख देता हूँ। मैंने 2 टाइप के यहाँ पे जीएसटी और लिख दिए हैं जो हमारे जीएसटी के टाइप होते हैं।
तो ये योस्ट प्लगइन के अंदर हम पूरा का पूरा इस तरह से ऐड अपना डाल सकते हैं और उसके बाद सिंपली मुझे इसे पब्लिश करना होता है। तो गाइस जो हम यहाँ पे पोस्ट डालते हैं, जो न्यूज़ एंड अपडेट डालते हैं, गूगल सबसे ज़्यादा, आप परमा लिंक चेक करेंगे https://learnhindi.org, जीएसटी कितने प्रकार का होता है, पूरा का पूरा ये टाइटल में ही आ गया है। जो हमारा टाइटल टैग होता है, अगर मैं इस पेज को एक बार ओपन कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ चेक करेंगे learnhindi.org, जीएसटी कितने प्रकार का टाइप ऑफ, पूरा यहाँ पे मेरा आ चुका है, यानी कि जो टाइटल था वो कंप्लीट आ गया। तो गाइस जब हमारा ये टाइटल के अंदर आ जाता है तो उसमें बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जब कोई भी सर्च इंजन क्रॉल करता है तो सबसे पहले वो टाइटल टैग लेता है, मेटा टैग लेता है, परमा लिंक लेता है, सब कुछ यहाँ से लेके जाता है। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर हम कंट्रोल यू करके अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ तो गाइस ये हमारे जो वेबसाइट है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना हो, लेकिन उसका फ्रंट एंड हमेशा HTML होता है। अगर हम यहाँ टाइटल और मेटा टैग देखना चाहें तो ये हमारी साइट का जो टाइटल में मेटा टैग है, ये पार्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि यहीं से हमें डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प मिलती है। अगर बात करें तो ये हमारा परमा लिंक हो गया पूरा learn.gst, ये पूरा का पूरा यहाँ पे, यानी कि गूगल इसी लिंक को या कोई भी सर्च इंजन इसी लिंक को रीड आउट करके कंटेंट लेके जाता है। उसके बाद अगर मेटा में जीएसटी कितने प्रकार का टाइप ऑफ, वही जो हमने डाला था यहाँ पे आ गया, यानी कि जब गूगल हमारी साइट को क्रॉल करेगा तो गूगल इस चीज़ को जब रीड आउट करेगा तो गूगल को यहाँ से कीवर्ड्स मिल चुके हैं, SC GST, IGST, टाइप ऑफ जीएसटी या जीएसटी इन इंडिया, जो जो हमने डाला था वो सब यहाँ पे आ चुका है। और ये चीज़ें जब गूगल में क्रॉल होके जाएंगी, सर्च इंजन में क्रॉल होके जाएंगी, जब वो गूगल अपने डेटाबेस में उसको मेंटेन करके रखेगा तो जाहिर सी बात है हमें रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और साइट हमारी गूगल में क्रॉल होने के बाद रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छी देगी। और जो हमारी साइट है learnhindi.org, वो एक बेसिकली ब्लॉग वेबसाइट है जिसके ऊपर हम अपने जो कंप्यूटर का डेटा है, कंटेंट है, उसको हम डालते हैं हिंदी लैंग्वेज में। तो वो अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे होम है, MS ऑफिस है, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे हमने डाला हुआ है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, स्पोकन इंग्लिश, होम पे। अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो अभी मैंने ये डाला था जीएसटी कितने प्रकार के, रिसेंटली पोस्ट में कितने प्रकार के टाइप ऑफ जीएसटी। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो पूरा यहाँ पे वो आ चुका है, अभी लेटेस्ट ही डाला था। तो गाइज एक चीज़ और थी, जब हम ये पोस्ट को करते हैं, जब हम कोई भी अपनी न्यूज़ एंड अपडेट डालते हैं तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन होता है टैग्स। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ IGST। टैग क्या होता है, जिन जिन पे हम ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, SGST, GST, टाइप ऑफ GST, GST इन इंडिया, सब मैंने यहाँ डाल दिया। उसके बाद फीचर्ड इमेज, यहाँ पे हमें एक इमेज लगानी होती है कि जो अभी हमारी यहाँ पे है, या देखिए यहाँ पे सिर्फ कंटेंट आ रहा है, यहाँ कोई इमेज नहीं आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं या तो गूगल से जाके सिंपली जीएसटी की एक इमेज ले लेते हैं, या हम अपनी भी कोई इमेज ड्रॉ कर सकते हैं जीएसटी से रिलेटेड। तो अब मैं इस इमेज को, तो गाइस कोशिश ये कीजिएगा कि जो हमारी इमेज है उसका भी अपना नाम ऐसा हो कि वो एक कीवर्ड हो। अब मैं यहाँ पे इमेज को अपलोड करूँगा, फीचर्ड इमेज, अपलोड इमेज, सेलेक्ट इमेज, डेस्कटॉप पे हमने सेव की थी जीएसटी। यहाँ पे टाइटल हमारा इमेज से आ रहा है और ऑल टैग में डाल देता हूँ टाइप ऑफ जीएसटी इन इंडिया। अब यहाँ SEO इशू, द फीचर्ड इमेज शुड बी एटलीस्ट 200 by 200 पिक्सल टू बी पिक्स्ड अप बाय द फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया। तो 22 जो हमारी इमेज का साइज होना चाहिए 200 by 200 होना चाहिए। जो हमारी इमेज है वो काफ़ी छोटी है, जो यहाँ पे इशू बताया गया। या तो हम इसको हाई इमेज में भी अपलोड कर सकते हैं, तो इसको भी चलाना चाहे तो ये हो जाएगी। अब मैं इसको, फर्स्ट टाइम हमारा यहाँ पे पब्लिश आता है, अब ऑलरेडी हमारी पोस्ट बन चुकी है तो यहाँ पे अब अपडेट का ऑप्शन आएगा। अब एक बार मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ऊपर की तरफ हमारा जीएसटी की जो इमेज हमने लगाई थी वो आ चुकी है। और एक बार अगर मैं पेज को रिफ्रेश करते हैं, होम पेज पे जाते हैं और रिसेंटली अब जो मैंने आपको टैग्स बताए थे
टैग्स सारे आ चुके हैं। जीएसटी, जीएसटी इन इंडिया, IGST, SGST, टाइप ऑफ GST, यानी कि इन इन कीवर्ड्स पे भी, इन उस पे भी हमारी साइट गूगल पे कीवर्ड को हेल्प करेगी सर्च कराने में। तो गाइस जो ब्लॉग होता है वो हमें अपनी साइट पे यूनिक लिखना चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ब्लॉग लिखने चाहिए। जितने ज़्यादा हम ब्लॉग लिखेंगे हमारी साइट पे उतना ज़्यादा यूनिक कंटेंट आएगा, और यूनिक कंटेंट आने के बाद हमारी साइट पे ट्रैफिक भी ऑलरेडी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टैग्स, इमेज और यूनिक ब्लॉगिंग कंटेंट वो हमें दिखाई जब देगा, हमारी साइट पे आएगा। गूगल जब भी एवरी टाइम हमारी साइट को क्रॉल करेगा उसे कुछ ना कुछ नया मिलेगा, तो गूगल भी उस पर बार बार क्रॉल करके हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश में रहेगा। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ब्लॉग, और इसके साथ अगर हम यहाँ देखें तो इसमें एक ऑल पोस्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ऑल पोस्ट के अंदर हमारे पास जितनी भी हमारी पोस्ट होती हैं, ब्लॉग होते हैं, वो सभी यहाँ पे शो होते रहते हैं। नेक्स्ट है ऐड न्यू, जो हम यहाँ से भी कर सकते हो और ऊपर से भी कर सकते हो। नेक्स्ट है कैटेगरीज, कि कौन कौन सी कैटेगरी में आप ब्लॉग डाल रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 10 से 12 अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है। अकाउंटेंसी, एडोब प्रीमियर, डिजाइनिंग, फोटोशॉप, जनरल इंफॉर्मेशन, हेल्थ टिप्स, मैथ, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पैंथन, पाइथन, ये सभी हमारे कैटेगरीज हैं। और नेक्स्ट है टैग्स, जो टैग्स मैंने अभी आपको डाल के दिखाए थे, जो GST था, IGST था, वो सभी टैग यहाँ पे, और करीबन 28 टैग्स में अपनी साइट पे अभी तक डल चुके हैं। तो गाइस ब्लॉग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉग अलग है, ब्लॉगर अलग है, लेकिन उनमें एक सिमिलर पार्ट क्या है, दोनों में हमें कंटेंट लिखना होता है, ब्लॉग लिखना होता है। ब्लॉग हम अपनी साइट पे लिखते हैं, ब्लॉगर हम blogger.com पे करते हैं। हम wordpress.com पे भी ब्लॉग लिख सकते हैं, हम कोरा पे भी अपना ब्लॉग लिख सकते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट है जिनके ऊपर हम ब्लॉग डालते हैं ऑफ पेज SEO के थ्रू, यानी कि अदर वेबसाइट के थ्रू अपनी साइट को ट्रैफिक लेके आते हैं। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप आज का सेशन में आपको मजा आया होगा।